नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वनाम के विषय में जानकारी एकत्र करने हेतु उपस्थित हुए हैं। तो पहली बात, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? इसका उत्तर है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब तक संज्ञा का प्रयोग या उल्लेख ना किया गया हो तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे वह, यह इत्यादि। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम सभी सर्वनाम के भेदों के विषय में जानकारी एकत्र करने जा रहे हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी, जैसे मैं जाती हूँ। इसके विपरीत जब पुरुष इसका व्यवहार करेगा तब उसकी क्रिया पुरुषवाचक होगी, जैसे मैं जाता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब जरा हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहेंगे, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा इत्यादि। उत्तम पुरुष का जैसे कुछ उदाहरण है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहेंगे, जैसे आप, तुम, मुझको, तुझे, तू। मध्यम पुरुष का कुछ उदाहरण, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे प्रेरित करते हो। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। अब हम सभी दूसरे सर्वनाम के बारे में जानेंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, वे, ये इत्यादि निश्चय का बोध कराते हैं। उदाहरण, वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये सब हैं, ये पुस्तक उसका है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ इत्यादि। जैसे कोई आने वाला है, तुम कुछ कह रहे हो। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वाक्य या किसी संज्ञा से शब्द जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसे, जिसका, जो कि। उदाहरण, यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। मैं क्या कहूँ, उसकी बहन मेरी दोस्त है, जिसकी जितनी गलती होती है उसकी उतनी सज़ा मिलती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए इत्यादि। जैसे तुम कौन हो, तुम
क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। अंतिम और छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। तो अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें, तुम, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं इत्यादि। जैसे मैं अपने आप से ही गणित सीख गया, आप सभी हमारे अपने हैं। इस प्रकार हमने सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने जानकारी एकत्र किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।